बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ब्रेकफास्ट की रेसिपी जो कि है 1 पैन फ्रेंच टोस्ट। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनता है और बनाना इसको बहुत ही आसान है। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। 1 पैन टोस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हस्बे ज़रूरत ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे एक डीप मैंने प्लेट ले ली है जिसके अंदर हम डालेंगे 2 अदद अंडे। तो मैं यहाँ पे 2 अंडों से इस रेसिपी को बना रही हूँ। आप हस्बे ज़रूरत अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने आपने ब्रेड के स्लाइसेस लेने हो उस हिसाब से आप अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने अंडे डाल दिए हैं इसके अंदर। और अब हम डालेंगे इसके अंदर सीजनिंग के लिए नमक। तो नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत। मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून, कम या ज़्यादा टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम। और यहाँ पे हम कुटी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे। तो हस्बे ज़रूरत आप कुटी हुई काली मिर्च और नमक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस रेसिपी को थोड़ी सी स्पाइसी वर्जन में बना रही हूँ तो थोड़ी सी मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में मिर्चें डाली है। तो यहाँ पे ये कुटी हुई काली मिर्च डाल दी है फ्रेश कूट के। स्पाइसेस जो कि मैंने शामिल कर दिए हैं। अब इसमें बारीक काट के हम हरा धनिया शामिल कर देंगे। तो ये मैंने बिल्कुल बारीक काट के हरा धनिया शामिल कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे चेडर और मोज़रेला चीज़ जो कि मैं डाल रही हूँ श्रेडेड हुई हुई, ये मिक्स है तो मैंने शामिल कर दी है। आप कोई सी भी चीज़ का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी मैंने शामिल की है। अब तमाम चीज़ों को डाल के बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप इस ऑमलेट के अंदर थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज भी शामिल कर सकते हैं, हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। टोटली आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे देखें बहुत अच्छी तरीके से तमाम चीज़ों को मैंने वेल कंबाइन कर लिया है, बीट कर लिया है अंडे को। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे एक ब्रेड के स्लाइस को हम इस तरह से डिप करेंगे इस ऑमलेट के साथ। बहुत अच्छी तरीके से हमने इसमें डिप करना है। और ये जो इसके अंदर हमने चीज़ डाली है ना, इसको हम इसके ऊपर थोड़ा सा लगा देंगे। तो ये देखें अच्छी तरीके से इसके अंदर सोक कर लेंगे हम ऑमलेट को। थोड़ा सा ये फ्लफ़ी सा बनता है। तो यहाँ पे ये ब्रेड का जो स्लाइस है बहुत अच्छी तरीके से देखें सोक हो गया है ऑमलेट के साथ इस तरह से। अब यहाँ पे एक पैन ले लेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब अनसॉल्टेड बटर। और बटर को मेल्ट कर लेंगे हम। और यहाँ पे आपकी अपनी मर्ज़ी है, घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अनसॉल्टेड बटर का इस्तेमाल किया है जिससे इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी खुशबू आएगी और फ्लेवरफुल बनेगा यह ऑमलेट टोस्ट। तो यहाँ पे ये जो हमने सोक किया था ऑमलेट इसको मैंने रख दिया है। अब इसके ऊपर हम रख देंगे ये थोड़ी सी चीज़। तो यहाँ पे ये देखें इसी के साथ जो चीज़ है वो मैंने लगा दी है बची हुई। और हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इस साइड पकाना है जब तक कि ये अंदर तक पक ना जाए। तो फ्लेम को हम बिल्कुल मीडियम टू लो रखेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। अब जब ये एक तरफ से पक चुका है तो इसको मैंने पलट दिया है। और अब हम इसके ऊपर मज़ीद थोड़ा सा ऑमलेट लगा देंगे जिसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा से हम चीज़ को लगाएंगे ताकि जब ये थोड़ी सी मेल्ट हो तो ये बाहर से क्रिस्पी सी हो जाए। तो यहाँ पे एक हिस्सा और मैंने लगा दिया है ऑमलेट का चीज़ के साथ। और अब हम इसको फिर दोबारा से पलट लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी ये टोस्ट की रेसिपी है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है जो कि बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आप आसानी बना के दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखें स्लाइटली गोल्डन सा हो गया है, चीज़ इसकी मेल्ट हो चुकी है। तो बस हमने इसको पलट लिया है। अब पलटने के बाद हमने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे इतना पकाना है कि ये अंदर तक सिक जाए और स्लाइटली इसमें गोल्डन सा कलर आ जाए, क्योंकि इसको हमने सोक किया था ऑमलेट के साथ। तो ब्रेड जो है वो सोक कर लेती है ऑमलेट को। तो थोड़ा सा पकने का जो टाइम है ना थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखें अलट पलट करते जा रहे हैं और ये रेडी हो चुका है। तो बस इसको निकाल लेते हैं। तो लीजिए हमारा मज़ेदार सा फ्रेंच ऑमलेट चीज़ी टोस्ट बनके तैयार है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा केचप और इसको हम सर्व करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। बहुत ही कम वक्त के अंदर ट्राई कीजिए, बनाइए, इसको एंजॉय कीजिए। रेसिपी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।